आपने जानबूझकर संशय प्रकट किया है जिससे मैं आपको कथा सुनाऊं और आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया। देवी, जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक बात कहूं। यहां दर्शन करिए, अब तक तो भगवान शंकर ने मां की प्रशंसा की, लेकिन अब बाबा अपना स्वरूप थोड़ा बदलने वाले हैं। एक कथा कहती है, किसी को डांटना हो ना तो डांटने के पहले थोड़ी बड़ाई कर दीजिए, है? प्रशंसा के बाद डांट पड़ती है तो उतना बुरा नहीं लगता है। बाबा बोले, देवी आपने कहा कि राम जी कोई और है। मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कहा है, लेकिन आपने कहा कैसे? आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहा ही सुनहि अस अधम नर, जो अधम होता है वो कहेगा राम जी कोई और है। जिसको मोह ने, पिशाच ने पकड़ लिया है वो कहेगा राम जी कोई और है। जो धर्म से विमुख है, जो सत्य सत्य को नहीं जानता, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शंकर जी कहते हैं। कितने लोगों पर? कौन कौन? पहला, बातुल। बातुल माने जिसको बोलने की बीमारी है। हर सब्जेक्ट में जो पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कहिए वो बोलबे करेगा। उसके द्वारा कही हुई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बातुल। दूसरा, भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया। कल देखे थे ना आप, भूत आए थे, क्या हुआ पंडाल में? भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले वो न जाने का बकत है, विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा। और तीसरा, मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? मतवारे समझ रहे हैं? जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है। जय जय। उसके बाद तो जीव बादशाह बन जाता है। पिछले साल भी हम अमेरिका में कथा गा रहे थे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में। तो जहां कथा गा रहे थे, मंदिर में उनके प्रेसिडेंट ठाकुर साहब और मैं रात को हम लोग टहल रहे थे। तो मंदिर का गेट खुला था, तो एक आदमी घुस गया मंदिर के कैंपस में, तो लिया हुआ था। तो ठाकुर साहब पूछे जोर से, हे मैन, हु आर यू? कौन हो तुम? तो ऐसे हिल के बोल रहा है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो बोला, हम चाइना के राष्ट्रपति हैं। डंडा लेके दौड़ाए तो राष्ट्रपति जी भाग लिए। लेने के बाद जो बोल रहा है उसके बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बातुल, भूत विवश, तीसरा मतवारे, चौथा कहते हैं जिन कृत महा मोहम्मद पान। जिस मनुष्य ने महामोह की मदिरा पी रखी है, अर्थात जो मोह में डूब चुका है, वो व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना, ना अपने परमार्थ करेगा ना आपको करने देगा। न कहां जाएंगे कथा में, इतनी भीड़ है, पिचट जाइएगा। आते आते 12 बज जाएगा, समय का 12 नहीं बजेगा, आपका 12 बज जाएगा। 3 घंटा बैठिएगा, पांव टाइट हो जाएगा, इतना आपको रोक देगा, आप रुक जाएंगे। सावधान। शंकर जी कहते इन 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन देवी, आप इन 4 में नहीं आती हैं, इसलिए आपकी बात पर मैं ध्यान अवश्य दूंगा। आपने कह कैसे दिया कि राम जी कोई और है? आपने प्रश्न किया कि ये सगुण निर्गुण दोनों एक हैं कि 2 हैं? ये 2 नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। गावहि मुनि
अरूप अलख अजजोय, अगुण अरूप अलख अजजोय, भगत प्रेम बस सगुन सोहोय, भगत प्रेम बस सगुन सोहोय, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलहि मऊ पला बिलग नहीं जैसे, जलहि मऊ पला बिलग नहीं जैसे, जलहि मऊ पला बिलग नहीं जैसे, जलहि मऊ पला बिलग नहीं जैसे। भगवान शंकर कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में अंतर नहीं है, दोनों एक है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। आगे की बात और अद्भुत है, कहते मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? गावहि मुनि। कौन कहता है? मुनि। पुराण 18 पुराण, बुध बुद्धिमान, वेदा 4 वेद। अच्छा आप बताओ शंकर जी से अधिक विद्वान कौन मुनि हो गए? शंकर जी से अधिक बुद्धिमान कौन हो गया हो? वेद पुराण को तो छोड़िए, ये मुनि और बुद्धिमान क्या शंकर जी से अधिक विद्वान है? नहीं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं, मुनि लोग कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कि सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर। लेकिन वही पानी जब 1-1.5 घंटे डीप फ्रीजर में से बाहर निकाला जाता है तो क्या बनता है? बर्फ, और उसको आकार मिल जाता है। जो पानी है वही बर्फ का टुकड़ा भी है, लेकिन बर्फ के रूप में है तो साकार है, पानी के रूप में है तो निराकार है। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान भी निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने के लिए जब भक्त मन में कल्पना करते हैं, और भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके भक्तों के सामने प्रकट हो जाया करते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अब आपको और आप समझ रहे हैं ना? एक जगह हम कथा गाने गए तो वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि वही अव्यवस्था कर दिए थे पूरी कथा में। पूरी कथा में पंडाल में फैले थे और सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। खुदे चिल्लाए सब, कोई हल्ला नहीं करेगा। मेरी प्रार्थना है जो जहां है वही बैठ जाइए, ठीक ना? इस सामने से आप लोग ना गुजरिए बार बार, हमको कष्ट होता है बहुत। हम यहाँ कथा सुनाने, हमको प्रेम से कथा सुनाने दीजिए। ये बीच में बिना मतलब में कहा लोग खड़े हैं, सब लोग बैठिए अपनी जगह पर, जो जहां वही बैठिए। माता जी लोग भी बैठिए, कोई उछल कूद नहीं करेगा, चुप बैठिए चुपचाप जहां जगह मिले। आशीष देखिए बीच में। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन, बिना जिह्वा के सबसे बड़ी वक्ता, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं।
ये मेरे वही राम जी हैं जिनको मुनि लोग ध्यान धरते हैं, वेद जिनको नीति कहते हैं, वही राम दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं। और आपको बताऊं देवी, आप में से काशी का कौन है? काशी का इतने सारे लोग काशी के हैं। काशी की एक महिमा सुनाऊं। काशी में मच्छर भी मरी जाए, मनुष्य को छोड़िए, मच्छर मरी जाए तो भगवान शंकर कहते हैं उसके कान में राम कह के मैं उसको मुक्त कर दिया करता हूं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जीव मात्र को राम जी के नाम के बल से भगवान शंकर मुक्त करते हैं। मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? भगवान उत्तर देते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान उसी प्रकार से अवतार लिए, रूप धारण किए। यह आवश्यकता कब पड़ी? जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ करके अत्याचार प्रारंभ कर दिए। किस पर? गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग आ गया। अभी कलयुग नवजात बच्चा है। 4,32,000 आयु है कलयुग की, और अभी 5,100 कुछ बीता है केवल। अभी तो बहुत है बाकी है। भगवान विविध रूप में आते हैं, कब जैसी आवश्यकता पड़ती है। अभी भी भगवान आते हैं समय समय पर। अवतार लिहानी हो, अवतार लिहानी, सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने। दूसरे कारण में एक जलंधर नाम का दैत्य था जिसकी पत्नी थी वृंदा मैया। ये जो तुलसी मैया है ना, यही पिछले जन्म में वृंदा थी। वृंदा मां के सतित्व के कवच के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में परास्त नहीं कर पाए। तब भगवान श्री हरि ने छल करके उस कवच को भंग किया और युद्ध में जलंधर मारा गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप दिया, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, उसी प्रकार छल करके मेरा पति एक दिन आपकी पत्नी को दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब आप कहोगे महाराज नारद जी ने क्यों दे दिया? जीवन में इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जीवन में कोई भी उपलब्धि यदि प्राप्त हो रही हो तो ये न मानिएगा कि मेरे मेहनत से मिला है, ये मानिएगा कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अभिमान नहीं होगा। और जहां ये समझ में आ गया कि हमारे मेहनत का परिणाम है, यही अभिमान जन्म दे देता है। नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। क्यों? भगवान की कृपा। नारद जी लोग को लगा कि मैं इतना महान हो गया हूं कि कामदेव हमको ध्यान से बाहर नहीं निकाल पाए। अभिमान हो गया हो। भगवान को पता चल गया। भगवान ने माया में फंसाया नारद जी को। स्वयंवर एक जगह हो रहा था, सब राम जी की लीला थी, भगवान की माया थी। नारद जी का विवाह करने का मन हो गया। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए यदि आप अपना चेहरा उधार दे देंगे ना,
तब ब्याह करके आपका चेहरा वापस कर देंगे। अच्छा आप बताओ, कहीं शादी के लिए चेहरा उधार मिलता है? भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा ब्याह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर का चेहरा ही नहीं बनाए, उस स्वयंवर में स्वयं भगवान ही राजकुमार बन के चले गए, अभी आकर के चले आए। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम हो गया, भगवान को इतना श्राप दिए, कहे आप कपटी हैं, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र मंथन में से अमृत निकला तो देवताओं को भिजवा दिए, जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, जो मन करता है आप वही करते हैं। आज अच्छे घर में आपने बयाना भेजा है, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देते हैं, आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है? ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में नैमिषारण्य में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ बेटा ढूंढने जाएंगे, चलिए मनु जी हम आशीर्वाद देते हैं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। हम और आप यहां क्या कर रहे हैं? कुसंग की सत्संग, जोर से कहिए सत्संग। ये साधु महात्माओं का वचन है, जीवन में यदि सत्संग न मिले तो घबराइए मत, कोई बात नहीं। क्यों महाराज? कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। ये कपड़ा है ना, साफ है कि गंदा है? कहिए, साफ दिख रहा है ना? आयरन करके कल चल सकता है, लेकिन यदि गंदा हो जाए तो कल चलेगा क्या? तो यदि हम इसको चमका नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जितना साफ है उतना तो बचा के रख सकते हैं। यह भी एक प्रकार का सत्संग है। भगवान ने ये शरीर दिया। एक कबीर दास जी का पद है, आप लोग सुने होंगे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी और शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी। कबीरदास जी कहते, प्रभु जो चादर, शरीर रूपी चादर आपने हमको दिया है, यही चादर ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, सुखदेव को मिला, सुदामा जी को मिला। आपने इनको जितना सफेद दिया था, ये भजन कर करके उसको और निर्मल बना दिए। सुखदेव ने निर्मल कीनी। लेकिन हे भगवान, कबीरदास जी कहते हैं मैं साफ तो नहीं किया हूं, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, मैंने गंदा भी नहीं किया है। अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। जीनी रे जीनी है राम
रस मीरी चदरिया झीली रे झीली। कबीरदास जी कहते, प्रभु मैंने जैसा था वैसा रख दिया, जीवन में सत्संग न मिले तो कुसंग से बचिए। क्यों? क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता है। प्रमाण अजामिल। आप भागवत जी की कथा सुने होंगे। अजामिल पहले दुष्ट नहीं थे, पहले भगत थे, लेकिन केवल कुसंग का दर्शन एक बार हो गया और जीवन बदल गया, पापी हो गए। पांचवें कारण में एक राजा की कथा है जिनका नाम है प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु। और आपसे कहें, वेद में जितने यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने अपने जीवन में एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। इतना धर्म करने वाले राजा प्रताप भानु, एक बार कपटी मुनि का कुसंग लग गया उनको। और जिस प्रकार का संग होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी बुद्धि होगी वैसा चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसा चरित्र बनेगा, और जैसा चरित्र बनेगा वैसा ही समाज में हमारा चित्र बनेगा। ये संग का परिणाम है सब। कपटी मुनि का कुसंग लगा प्रताप भानु को, मन में विकृति आई। कहे, हे प्रभु, मुनि से बोले, मैं चाहता हूं 100 कल्प तक मैं राजा रहूं, धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे, जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, एक छत्र मेरा राज्य हो 100 कल्पों तक धरती पर। कपटी मुनि ने कहा, यह तभी होगा जब ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद देंगे। अब ब्राह्मणों को भोजन प्रिय है, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, मैं आकर भोजन बनाऊंगा। अब मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन जब ब्राह्मण पाएंगे तो तुमको आशीर्वाद देंगे। प्रताप भानु ने निमंत्रण किया, 1 लाख ब्राह्मण परिवार समेत बैठे कतार में। वो कपटी मुनि, वो पहले का राजा था, उस राजा को प्रताप भानु हरा चुके थे, वो मुनि बन के जंगल में बैठा था। अब प्रताप भानु से बदला लेने के लिए सारी रचना रचा उसने। आया, भोजन बनाया, मुनियों के सामने भोजन आया। मुनि लोग जैसे जल लेकर संकल्प करने जा रहे थे, तब तक आकाशवाणी हुई, हे विप्रदेव सावधान, आप लोग जो भोजन करने जा रहे हैं उसमें ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है। अरे राम! मुनियों ने उसी जल को छिड़क कर श्राप दे दिया प्रताप भानु को, जाओ असुर हो जाओ। उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्मरुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या किया भाइयों को लेकर, ब्रह्मा जी शंकर जी आशीर्वाद देने गए। रावण मांगा कि बानर मनुष्य को छोड़कर कोई नहीं मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ। और आपको बताऊं, रावण का आतंक 2016 में सूरत कथा के 1 महीने बाद, जो हम लोग सूरत में कथा किए थे सिटी लाइट में, उस कथा के 1 महीने बाद हम लोग छिंदवाड़ा कथा गाने गए एमपी में। तो वहां कथा के पहले दिन प्रेस वार्ता थी, मीडिया के लोग बैठे थे। तो पूछे, महाराज चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? हमने कहा कलयुग। बोले त्रेता क्यों नहीं है? हम बोले त्रेता में रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। हाँ, लिखा है यहां पर। जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं होती थी, ब्राह्मणों का घर होता था, पूरे गांव नगर में रावण के सिपाही आग लगा देते थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावनी, गांव नगर पुर आग लगावनी। कथावाचकों को दौड़ा के मारता था, यज्ञ करने वाले आचार्य की दाढ़ी नोच लेता था। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है ना? कहिए, हो रहा है? तो कलयुग बढ़िया की त्रेता?
हम केवल इतना बोले थे भैया। अगले दिन पेपर के फ्रंट पेज पर हेडिंग था, कलयुग से अधिक पाप त्रेता युग में राजन महाराज। हमने बुलाया पत्रकार को, मैं ऐसा क्यों लिखे तुम? तो बोले महाराज सोचे थोड़ा पेपर ज्यादा बिक जाएगा आज है? लेकिन आप सत्य बताओ, आपको इतना पाप बढ़ गया धरती पर। गोस्वामी जी कहते हैं, जप जोग विरागा तप मथ भागा श्रवण सुनई दस शीसा आपुनि उठ धावई रहे न पावई धरि सब घालई फीसा असभ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं कारा देहि बहु विधि त्रासई देश विकासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना इत आचरण भवानी ते दानौ निश्चर सर्वप्राणी। धरती पर निशाचर बढ़ गए। कौन बढ़ गया? कौन बढ़ गया? निशाचर का कपड़ा किस रंग का होता है? करिया। वो सफेद कपड़ा भी पहन सकता है। इस भ्रम में न रहिएगा। निश्चर का, निशाचर का स्वरूप नहीं होता, स्वभाव होता है। निशाचर कौन है? शंकर जी कहते हैं, जो माता पिता को नहीं मानता है। किसको नहीं मानता? जो अपने माता पिता का आदर न करे, साधुओं से सेवा करवावे। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, सॉरी पहले माफी मांग लिया हम एक जगह